नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपने हौसला दोस्त डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी आपकी हर तमन्ना को पूर्ण करे और ज़िंदगी में आपको सुख दे। एक बार एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था। उसके बहुत सारे नौकर चाकर, उसका पूरा परिवार एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उस टाइम पे जंगलों में घूम कर जाना पड़ता था। इस ज़माने की कहानी नहीं है, पुराने ज़माने की कहानी है। पैदल पैदल चल रहे जा रहे थे। बहुत सारा धन था, उसके साथ उसका बड़ा बेटा भी था। बेटी की उम्र महज 8 साल थी। ठीक है, तो वो एक जंगल में पहुंचा। उन्होंने सोचा कि हाँ, तंबू वंबू लगा लो, आज रात को हमें यहीं सोना पड़ेगा क्योंकि हम सुबह निकलेंगे, धन वन हमारे पास बहुत है। तो गांव के सभी लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे। ये अमीर आदमी घमंड में वहाँ पहुंचा और बोला, ये क्या मूर्ति की तुम पूजा करते हो? तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे पे कष्ट या तकलीफ आएगी तो ये मूर्ति तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगी? मूर्ख लोग कहीं कर। और जाकर वहाँ पे सो गया। सब ने उसको किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात्रि में करीबन 3 साढ़े 3 बजे एक आदमी ने उसके बेटे की शक्ल के जैसा बिल्कुल बढ़िया सा और उस पुतले को उसने पास में बहरी नदी में फेंक दिया और उसके बेटे को गायब कर दिया। जब ये आदमी पलटा, इसको अपने बेटे से बेहद ज़्यादा प्यार था, तो इसने देखा कि गांव के 3-4 लोग उसके बेटे को पानी में फेंक रहे हैं। उसने आप देखा ना दाव देखा और वो पानी में कूद गया और अपने बेटे को, जो कि उसके बेटे का पुतला था, उसे निकाल के बाहर ले आया। जब उसने देखा ये पुतला है तो उसे बहुत गुस्सा आया। नदी के किनारे पर खड़े हुए लोगों से उसने चिल्लाकर बोला, ये क्या बेवकूफ़ी वाहियात मजाक है, क्या बकवास है ये? और देखा साइड में उसका बेटा, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो बैठा हुआ है। तो उसने बोला कि एक बात बताइए, जब आपका बेटा, गांव वालों ने कहा, जब नदी में हमने उसे फेंका तो आपके साथ तो हज़ारों नौकर चाकर हैं जो जा रहे हैं, इतना बड़ा कुंबा लेकर आप जा रहे हैं। आप चले जा, अपने नौकरों को बोलते, वो कूदते और आपके बच्चे को बचा लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप स्वयं कूदे और आपने कूद कर अपने बच्चे को बचाया। ऐसे ही हमारे भगवान और हमारे प्रभु हैं, इसीलिए हम पूजा करते हैं ईश्वर की। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमारे भगवान हमें कूद कर खुद बचाने के लिए आते हैं। इसलिए दोबारा हमारी मूर्ति पूजा की ना, दोबारा मजाक मत उड़ाना, दोबारा किसी से किसी की आस्था मत छीनना और कभी किसी की भी मूर्ति पूजा का मजाक मत उड़ाना। मूर्ति पूजा दुनिया के अंदर, सनातन धर्म के अंदर सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ दिखती है ना, जब हमारा कांटेक्ट होता है, आइस कांटेक्ट होता है, हमारे मन का मन से भगवान का मिलन होता है, तो हमें बड़ा सुख मिलता है। ये तो हिंदू ही जाने, जो भगवान राम को देखते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, श्याम को देखते हैं और पूजा करते हैं, उनके मोहों में, उनके रूप में खो जाते हैं और उसमें अपने माता पिता, अपने कर्म, अपना भविष्य सब कुछ देखते हैं। तो दोबारा कभी किसी भी मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइएगा। सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का तो सोचिएगा भी मत। कमेंट्स में लिखिएगा जय श्री राम, जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल, और जब अपनों पर आती है तभी बात समझ आती है।